हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। ये हमारे पास आरजीएस 1986 यूपीसीजे 2003 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे रेस जुडिकेटा की डेफिनेशन से। Res judicata, Latin for a thing adjudicated, is a legal principle that prevents the same case from being relitigated between the same parties once it has been decided by a court with jurisdiction। तो रेस जुडिकेटा हमारे पास ये लेटिन टर्म है जिसका मतलब है एक अ थिंग एडजुडिकेटेड, मतलब एक चीज़ जिस पे डिसीजन दिया गया है। ये हमारे पास एक लीगल प्रिंसिपल है जो प्रिवेंट करता है सेम केस को कि उसको रीलिटिगेट ना किया जाए सेम पार्टीज़ के बीच में, एक बार अगर वो डिसाइड हो गया है कोर्ट के द्वारा जिसके पास जुरिस्डिक्शन थी डिसाइड करने की। सेकेंड आ गया हमारे पास एस्टॉपल। एस्टॉपल के डेफिनेशन में आ गया, एस्टॉपल इज़ अ लीगल डॉक्ट्राइन that prevents a person from asserting a claim or defense that is contrary to what they have previously stated, agreed upon or established by their conduct। एस्टॉपल जो है हमारे पास वो एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो प्रिवेंट करती है एक पर्सन को असर्ट करने से कोई भी क्लेम या उसको डिफेंड करने से जो कॉन्ट्ररी होगा जो उसने पहले स्टेट किया है या अग्री करा है या इस्टेब्लिश किया गया है उसके कंडक्ट से। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। रेस जुडिकेटा इज़ बेसिकली एन एस्टॉपल बाय जजमेंट। तो रेस जुडिकेटा जो है हमारे पास वो एक एस्टॉपल है बाय जजमेंट। नेक्स्ट आ गया मेन पोर्शन हमारे पास जो कि है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। डिफरेंस में आ गया हमारे पास पहला बेसिस है, तो एज़ यूजुअल हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एस्टॉपल डिफरेंस के जो टेबल को है। पहले हम बेसिस लिख करेंगे, फिर फर्स्ट टॉपिक होगा, फिर सेकंड टॉपिक होगा। तो इसमें पहले बेसिस होंगे, फिर रेस जुडिकेटा होगा और फिर आगे एस्टॉपल हमारे पास। पहला बेसिस है हमारे पास प्रोविजन। रेस जुडिकेटा जो है वो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में है। एस्टॉपल हमारे पास सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन है। दूसरा आ गया स्कोप क्या है, स्कोप में आ गया हमारे पास रेस जुडिकेटा स्टॉप्स अनदर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग द सेम केस बिटवीन द पार्टीज इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो रेस जुडिकेटा हमारे पास स्टॉप करता है दूसरे कोर्ट को कि वो सेम केस को जो है हियर करे जो सेम पार्टीज़ के बीच में था और ऑलरेडी डिसाइडेड है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। एस्टॉपल प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड रीट्रीटिंग फ्रॉम इट अनदर टाइम। एस्टॉपल जो है वो रोकता है एक पर्सन को कि वो एक टाइम पे एक चीज़ बोलता है और उसके बाद उससे जो है रिट्रीट कर लेता है जो दूसरे टाइम पे। थर्ड आ गया बेसिस हमारे पास अप्लाइड ऑन, किस पे अप्लाई होता है। रेस जुडिकेटा में आ गया इट इज़ द कोर्ट दैट सीजेस टू हैव जुरिस्डिक्शन। इसमें आ गया हमारे पास वो कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। एस्टॉपल आ गया इट इज़ द पर्सन हु इज़ स्टॉप, यहाँ पे वो एक पर्सन जो है जिसको स्टॉप किया जाता है। फोर्थ आ गया हमारे पास ओरिजिन। रेस जुडिकेटा स्टेम्स फ्रॉम कोर्ट्स डिसीजन, एस्टॉपल अराइजेस फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द इन्वॉल्व पार्टी। तो रेस जुडिकेटा हमारे पास जो है वो कोर्ट के डिसीजन से आता है। एस्टॉपल जो है वो एक्शन जो है पार्टीज़ जो इन्वॉल्व की गई हैं उनसे जो है अराइज होता है। नेक्स्ट बेसिस आ गया इसमें हमारे पास स्टेज। फिफ्थ आ गया हमारे पास स्टेज, किस स्टेज पे ये जो है एप्लीकेबल होता है। रेस जुडिकेटा अप्लाइज आफ्टर अ फाइनल जजमेंट हैज़ बीन इशूड बाय अ कोर्ट। तो रेस जुडिकेटा हमारे पास अप्लाई होता है फाइनल जजमेंट के बाद जो कोर्ट ने दी है। फिर आ गया हमारे पास एस्टॉपल। एस्टॉपल कैन अराइज एट एनी स्टेज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और इवन बिफोर लिटिगेशन बिगिंस। तो एस्टॉपल जो है हमारे पास वो अराइज करता है किसी भी स्टेज पे जो लीगल प्रोसीडिंग की और इवन जो है बिफोर लिटिगेशन बिगिंस। तो ये सूट स्टार्ट होने से पहले ही आप जो है एस्टॉपल जो है अप्लाई कर सकते हैं या बाकी किसी भी लीगल प्रोसीडिंग की स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ आ गया प्रिंसिपल। रेस जुडिकेटा जो है वो एक लीगल प्रिंसिपल है। एस्टॉपल हमारे पास इधर लीगल या इक्विटेबल प्रिंसिपल है। सेवन्थ आ गया इसमें हमारे पास किससे डील करता है। रेस जुडिकेटा यूजुअली डील्स द सेम लीगल इश्यूज और क्लेम्स दैट वर ऑलरेडी सेटल्ड। तो रेस जुडिकेटा डील करता है सेम लीगल मैटर्स या क्लेम्स के साथ जो ऑलरेडी सेटल हो गए हैं। एस्टॉपल कैन बी यूज फॉर बोथ फैक्ट्स एंड जो लॉज। तो एस्टॉपल जो है दोनों फैक्ट्स और लॉज के लिए यूज़ हो सकता है।
एट्थ आ गया हमारे पास बेसिस। बेसिस क्या है? रेस जुडिकेटा इज क्लेम्ड ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो रेस जुडिकेटा जो है हमारे पास वो क्लेम किया जाता है बेसिस, किस बेसिस पे? प्रीवियस डिसीजन जो है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का। एस्टॉपल कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और इस यहाँ पे आ गया हमारे पास कि एस्टॉपल जो है वो इन्फर किया जा सकता है पार्टीज़ के जो है कंडक्ट से। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। तो एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे ये हमने 10 मार्कर किया है। अगेन अगर 5 मार्कर आता है तो आपको कट शॉर्ट करना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको टाइम सेव करना है अपने मेंस में और आपके काफ़ी क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, तो आप सिर्फ टेबल बना के आ सकते हैं। आपको रेस जुडिकेटा या फिर एस्टॉपल की डेफिनेशन जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डिफरेंस लिख के और सिर्फ टेबल बना के आ सकते हैं। अगेन 5 मार्क्स में आप अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सीधा टेबल बनाइए और सिर्फ 5 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। आपको 8 डिफरेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, जहाँ पे हमारे पास 8 डिफरेंसेस हैं और 2 मार्क्स की हमने जो है अलग से थियोरी लिखी है। तो अगर आप ऐसे आंसर जो है प्रिपेयर कर रहे हैं या वहाँ पे लिख के आ रहे हैं, तो आपको 10 में से इजीली 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन येस ऑफकोर्स अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ टेबल बना सकते हैं, और अगर 5 डिफरेंसेस भी लिख रहे हैं तो आपको बहुत बार जो है डिफरेंस के क्वेश्चंस में फुल ऑन फुल मार्क्स भी होते हैं, तो फिर 5 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं टेबल बनाने से। तो यहाँ पे टेबल ज़रूरी है, और थियोरी जो है वो ऑप्शनल है। अगर 10 मार्क्स का नहीं है या कम मार्क्स का है तो आप वहाँ पे सिर्फ टेबल बनाइए। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।